डेटाबेस जो किसी को नहीं चाहिए तो सिस्टम में क्या कर रही है? आप कहेंगे एक्सेस करना मुश्किल है। आइए बात करें। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसपे आप डेटा प्रीव्यूज पे नया कंटेंट देखते रहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक डेटाबेस जो चाहिए ही नहीं थी वो भी सिस्टम में थी। सिचुएशन सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशन को एक एक्टिविटी लगी अपनी सर्विस एनहेंस करने में। उन्होंने अपने कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्ट्स को प्रपोज किया, पर्पस समझाया, उनसे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जो एक डेटाबेस में स्टोर हो गई। और उस पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ उन्होंने कंसेंट भी लिया। अब वो रिकॉर्ड सिस्टम में है, अब वो रिकॉर्ड डेटाबेस में। हुआ क्या? सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, पर्पस फुलफिल हो गया, डेटाबेस अभी है। किसी ने पुराने रिकॉर्ड्स नहीं देखे। और ये एक बड़ी अजीब सी बात होती है, डेटाबेस का डंप, एक्सपोर्ट डंप मार के रख लेते हैं सीएसवीज में, एक्सएलएस में। डेटा एक्यूमुलेट तो हो गया, काम भी हो गया, लेकिन बिना काम के भी डेटाबेस पड़ी रही। जब डेटा चाहिए ही नहीं तो क्यों पड़ी है? सोचिए, क्या हमें डेटा चाहिए? क्या पर्पस है? क्यों है ये अभी तक यहाँ पे डेटाबेस? डेटा बिना किसी पर्पस के पड़ा है मेरे पास। डेटा पर्पस खत्म हो चुका है, फिर भी डेटा सरवाइव कर रहा है। रिस्क वहीं की वहीं है, कोई फर्क नहीं आया। बल्कि अब ज्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि अब डेटा मेरे किसी काम का नहीं है। अब इसका ब्रीच हो गया तो मैं एक ऐसी चीज के लिए पे कर रहा हूँ जो मेरे किसी काम की नहीं थी। और स्टोरेज बढ़ती चली जा रही है, हर तरह से मुझे नुकसान हो रहा है। हार्ड ट्रुथ क्या है? रिटेंशन पे किसी का फोकस नहीं है, फोकस सिर्फ कलेक्शन पे है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं डिलीशन पे फोकस, पर ज्यादातर नहीं करती है। डेटा बढ़ता चला जाता है, एक्यूमुलेट होता रहता है। ये फोटो में आप गोदाम देख रहे हैं। आप, मैं बताऊं आपको, मेरे पास 2 गोदाम है जिनमें मेरे पिछले 20 साल का डेटा पड़ा है। मैंने अभी पिछले महीने उसमें से 15 साल का डेटा डिलीट किया है। कैसे? फाइलों को फाड़ के फेंका, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सिर्फ लास्ट 7 साल की फाइलें मांगती है। मैंने अभी भी 10 की रख ली है। नहीं तो एक्यूमुलेशन चल रही है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एक्यूमुलेशन, डिजिटल एक्यूमुलेशन चल रही है। लोगों के पास ये डेटा भी जो 20-20, 25-25 साल पुराना है, ये भी स्कैन होकर पड़ा हुआ है। किस काम का है? नहीं है, पड़ा है, ब्रीच हो गया तो रिटेंशन को ओनरशिप चाहिए, डिलीशन को प्लानिंग चाहिए, डेटा लाइफ साइकिल को कहीं किसी हद पे जाके खत्म होना पड़ेगा कि बस यहां तक रखेंगे, इसके बाद डेटा नहीं रखेंगे, हम यहाँ के बाद डेटा को डिलीट करेंगे। डीपीडीपी एक्ट कहता है पर्पस, बताया था। वेरी गुड। पर्पस के साथ आपने ये भी डिसाइड किया था कि आप पर्पस कितने दिनों में पूरा करेंगे, और पूरा होने के कितने दिनों के बाद डेटा डिलीट करेंगे। डेटा क्या कर रहा है भाई? स्टोरेज क्यों यूज हो रही है? लिमिटेशन का प्रिंसिपल है, ऑप्टिमाइजेशन की प्रिंसिपल्स हैं आपकी कंपनी में। रिटेंशन क्यों डिफाइन नहीं की हुई? रिटेंशन को आप इनडेफिनेट नहीं रख सकते। मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब हमेशा ये मेरे पास रहेगा, नहीं रख सकते। मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस रिटेंशन शेड्यूल्स डिफाइन करती हैं, उनको अडेयर करती हैं, फॉलो करती हैं। बैकअप के रिटेंशन शेड्यूल्स को फॉलो करती हैं, अपने रिकॉर्ड्स, अपने प्रोसेसेस को टाइम टू टाइम रिव्यू करती हैं, और जो नहीं चाहिए उसको डिलीट करती रहती हैं, जिससे कि उनकी कंजम्पशन कम हो सके रिसोर्सेज की, और जिससे कि उनकी रिस्क कम हो सके डेटा ब्रीच की। कॉमन फेलियर एरियाज क्या है? डिलीशन की ओनरशिप नहीं है, कोई नहीं जानता कौन डिलीट करेगा, कोई डिलीट नहीं करता। मेरे पास बतेरे केसेस हैं पिछले 20 साल में, 25 साल में, असेसमेंट्स के, जिसमें आप जब ये पूछते हैं कि इनमें से कितना डेटा है जो कि 10 साल से किसी ने टच भी नहीं किया, 60%, 65%। कर क्या रहा है वो? 100-200 टेराबाइट की नई स्टोरेज खरीद ले, स्पेस की कमी है, खरीदिए, अपग्रेड करने के लिए खरीदिए, रिसोर्सेज को अपग्रेड कीजिए, ऑप्टिमाइज कीजिए, डंप मत करते रहिए। सब लोग यही सोचते हैं किसी और ने देख लिया होगा, देखा देखा किसी ने नहीं होता। डेटा हमेशा के लिए वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। ध्यान दीजिए, सिर्फ वो रिटेन कीजिए जिसका आपके पास कोई पर्पज है रिटेन करने का। अगर किसी डेटा का पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तो वो डेटा आपको नहीं चाहिए। पास्ट है भी, लेकिन पर्पज फुलफिल हो चुका है, तो वो डेटा आपको नहीं चाहिए। इसलिए जिस डेटा की जरूरत खत्म, उसको डिलीट कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रिवसी पे और बहुत सारे वीडियोस हैं। मेरे चैनल पे 600 प्लस यूडेमी पे कोर्सेस हैं।
किंडल और पोथी पे बुक्स हैं। जिस भी मोड को आपको ठीक लगे इस्तेमाल कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। और अगर मेरी कहीं सहायता चाहिए तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दी। धन्यवाद।